तो दोस्तों, आप लोगों ने भूतिया बहू 3 में देखा कि राजू उसका माँ को मारने के लिए आता है और उसके बाद क्या हुआ, चलिए वो देख कर आते हैं। जब राजू उसका माँ के ऊपर हमला करने जा रहा था तब कोई अदृश्य शक्ति राजू को रोक रहा था और राजू उड़कर थोड़ी दूरी पे गिर जाते हैं। ये देखकर वो लोग चौंक जाते हैं और राजू के तरफ घूमते ही देखते हैं राजू गिरकर बैठे हैं और उसका लाल आंखों से कोई शैतान जैसे उन लोगों की तरफ देख रहा है। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और आशा राजू के माँ को पूछती है, मम्मी जी, हम लोग बच कैसे गए और उस डायन इस तरह से कैसे गिर गई? मैं कैसे बोलूं, मैं भी तो कुछ समझ नहीं पाई। तब राजू बोलते हैं, तेरा हाथ में वो क्या है? उसके बाद आशा और उसकी सास को याद आ जाती है तांत्रिक बाबा की ताबीज की बात और उसकी सास बोलती है, अब मुझे समझ में आया उस डायन क्यों हम लोगों को कुछ नहीं कर पाया। जय झंडू बाबा की जय। ये बात बोलकर वो लोग उस ताबीज पहन लेती है और राजू को बोलती है, अब तू हम लोगों को कुछ नहीं कर पाएगी, तुझे भी मार दूंगी। तूने क्या सोची थी? एक ताबीज को देखकर मैं डर जाऊंगी? आज मैं तुम सबको मार डालूंगी। ये बोलकर उस डायन राजू का शरीर छोड़कर बाहर आ जाती है और राजू का मम्मी के ऊपर अपनी शक्ति आजमाती है। उस डायन की कोई हमला राजू का मम्मी पे कोई असर नहीं कर पाती है। लग रहा था कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही थी। ये आशा सुन, मैं डायन को फटका कर रखती हूँ। ये मौका पे तू राजू का हाथ में ये ताबीज पहना दे। लेकिन माँ, अगर उस डायन ने देख लिया तो? अरे मत डर, तेरे हाथ में तो ताबीज है, डायन तेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। अब जल्दी जा, डायन तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तेरी कोई ताकत ही नहीं है। ये बात सुनकर डायन बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर हमला करने लगती है। इसलिए डायन उसके आसपास क्या हो रहा है ये ना देखकर सिर्फ राजू का मम्मी के ऊपर हमला कर रही थी और उस तरफ से आशा राजू का हाथों में ताबीज पहना देती है और माँ को बोलती है, माई, ताबीज पहना दिया। शाबाश बहू। ये तूने क्या किया? रोक, तुझे मैं आज खत्म कर दूंगी। ये बोलकर जब आशा को मरने जाती है कोई अदृश्य शक्ति फिर उसे रोक देता है और डायन बोलती है, ये तूने ठीक नहीं किया, इस बार बच गई, लेकिन मैं फिर आऊंगी और तुम सबको मार दूंगी, तुम लोग सब्र करो। ये बात बोलकर डायन गायब हो जाती है। उफ, बच गई। नहीं माँ जी, आपने नहीं सुना? डायन क्या बोलकर गए हैं? वो फिर आएगी। तू मत डर, इस डायन हमारी कुछ बिगड़ नहीं पाएंगी। तूने नहीं देखा इस ताबीज ने हमारा कैसे रक्षा किया? हाँ, आज अगर ये ताबीज ना होती तो फिर हम और जिंदा नहीं रह पाती। हाँ, आज से सतर्क रहेगी, किसी भी मौके पे ये ताबीज नहीं उतारेगी और राजू का भी ध्यान रखेगी। जय झंडू बाबा की जय। इसके बाद वो लोग राजू को लेकर घर के अंदर चली जाती है। उस रात में राजू और नहीं उठती है। अगले दिन सुबह राजू उठता है और बोलता है, माँ, ओ माँ, तुम सब कहाँ हो? बाबा तू उठ गया? हाँ माँ, मैं यहाँ पे कैसे आया? मुझे क्या हुआ है? तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? इसके बाद राजू का माँ राजू को सब कुछ बोलती है, लेकिन राजू ये सब यकीन नहीं कर रहा था। क्या बोल रहे हो ये सब? ये सब कैसे हो सकता है? शायद तुम लोगों ने कोई बुरा सपना देखा। नहीं बेटा, ये सब सच है। हाँ, माँ सब सच बोल रही है। अगर ये सपना होती तो फिर क्या हम दोनों एक सपना देखते? और तुम्हारा हाथों का ताबीज भी ये साबित करता है ये सच है। तब राजू उसका हाथों का ताबीज की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, ये सब कैसे हो सकता है? अगर ये सब सच हुआ तो फिर हम अब क्या करें? तो फिर उस डायन हम लोगों को मार देंगी। नहीं, जितने दिन तक ये ताबीज हमारे हाथों पे है उतने दिन तक डायन हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन खबरदार, भूल के भी ये ताबीज हाथ से नहीं निकलना। ठीक है माँ जी। ये सब बात बाहर से डायन सुन रही थी और बोलती है, तुम लोग जितना भी कोशिश कर लो, तुम बच नहीं पाओगे। और सोचती है कैसे ये ताबीज उन लोगों के हाथ से निकाला जाए। कोई उपाय न पाने की वजह से डायन उसकी गुरु माता कटकटी डायन के पास जाती है। जय रानी कटकटी की जय।
रानी माँ, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? क्या मदद चाहिए? इसके बाद डायन सारी बात रानी कटकटी को बोलती है और बोलती है, रानी माँ, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे वो ताबीज मुझसे हार जाए या उन लोगों के हाथों से वो ताबीज खुलकर गिर जाए। एक उपाय है, लेकिन तू कर पाएगी? बोलिए रानी माँ, मुझे क्या करना होगी? इसके बाद कटकटी आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगती है। जादू के चाका घूमते रहो, मेरे हाथों में शरबत लाओ। ये बोलते ही कटकटी के हाथों में एक शरबत का ग्लास आ जाती है और उस ग्लास आने के बाद कटकटी आंख खुलती है और बोलती है, ये ले, एक ग्लास शरबत। हाँ, शुक्रिया कटकटी रानी, गला सूख गई थी, थोड़ा भिगा लो। डायन जब शरबत पीने लगती है तब कटकटी जोर से बोलती है, अरे क्या कर रही है? ये तुझे पीने नहीं दिया, ये तेरे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? ये जादू की शरबत है, ये जो खाएगी वो तेरे बस में चली आएगी। और हाँ, ये ध्यान रखना, इस ग्लास का आखिरी टच तेरी रहे, क्योंकि जिसकी टच इस ग्लास के आखिर में रहेगी उसकी बस में चलाएगी। उस तरफ ध्यान रखना। लेकिन मैं तो उन लोगों के पास ही नहीं जा पा रही हूँ। मैं कैसे बोलूं? मुझे तूने उपाय निकालने के लिए बोला, मैं निकाल दिया, अब बाकी काम तुझे पता। ठीक है कटकटी डायन, शुक्रिया, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर मत भूल जाना मुझे, अकेली अकेली सब खत्म न करना। वो भी क्या बोलना पड़ेगी? ये बात बोलकर उस डायन वहाँ से गायब होकर आशा के किचन में चली आती है और सोचने लगती है कैसे ये शरबत राजू को पिलाया जाए। कैसे ये शरबत मैं राजू को पिलाऊं? अच्छा, मैं अगर रूप बदल के आशा बन जाऊं तो फिर क्या होगा? लेकिन वो ताबीज खुलने से पहले तो मैं राजू के पास नहीं जा पाऊंगी, तो फिर ये शरबत कैसे पिलाऊं? डायन थोड़ा सोचकर बोलती है, आइडिया मिल गई, आप देखेगी कैसे तुम सबको एक एक करके मर डालता हूँ। इसके बाद डायन इंतजार करने लगती है कब आशा घर से निकलेगी और वो घर में घुसेगी, और उस दिन भी चली आती है। एक दिन आशा बाजार जाती है, तब डायन आशा की रूप लेकर घर के अंदर घुसकर किचन में जाती है और अपनी जादू की मदद से वो शरबत वहाँ पे ले आती है और उस शरबत को वहाँ रखकर वहाँ से निकल जाती है। और राजू भी उसका घर से बाहर आकर बोलता है, क्या हुआ, तुम कब आए? यही थोड़े समय पहले। ये देखो, तुम्हारे लिए शरबत बनाकर रखी थी, देना भूल गई। मेरा अभी बहुत काम है, तुम पी लो ना प्लीज। ठीक है। ये बोलकर राजू किचन पे जाता है और बोलने लगता है, क्या बात है, जिसके पास एक गिलास पानी चाहकर नहीं मिलती वो मेरे लिए शरबत बनाया है। सूरज मामा क्या आज पश्चिम से उठा है? जो भी हो, डायन पकड़ने से अगर इतना प्यार मिलता है तो फिर मैं तो अपने आप डायन के पास चला जाऊँ। लेकिन शरबत कहाँ रखा है? वो मिल गया, पी लेता हूँ। और जब राजू शरबत पीने के लिए उठाता है तब क्या हुआ वो देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए, और अगर आप अगले एपिसोड देखना चाहते हैं तो फिर हमें कमेंट करके बोलिए। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।